दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। तो अभी तक जेएनके के हवाले से हमने दो एमसीक्यू सेट कंप्लीट किए हैं, जिनमें हमने जेएनके जनरल स्टडीज के हवाले से जिक्र की है और इस बीच हमने खुसूसी तौर पर जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के हवाले से भी बात की है। उस वीडियो में हमने मुकम्मल तौर पर जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 100 एमसीक्यूज मुकम्मल किए हैं। बिल्कुल कम टाइम में हमने 100 एमसीक्यूज के हवाले से उसमें जिक्र की। तो आज हम आपके सामने ले आए हैं जेएनके जीके का सेट 3 विच कंटेन्स 50 एमसीक्यूज, और इनको आप जान के बिल्कुल अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। तो सर फिर जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है वो है वेथ एंड हिडेस्पस और द अदर नेम्स ऑफ विच रिवर। यानी आपको ये बताना होगा कि जम्मू कश्मीर के किस रिवर का दूसरा नाम, यानी यानी ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के किस रिवर को कश्मीरी में वेथ कहते हैं। और हेडेस्पस इस रिवर को एंशंट पीपल ने दिया है। तो यहाँ आपको इन चार ऑप्शंस में बताना होगा कि कौन सा इसका सही जवाब है, यानी ये किस रिवर के नाम है। तो इसका जो आंसर है वो है झीलम, इसका सही आंसर है। वेशो, रंबियारा, रोमशी और द इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ। ये आपको बताना होगा कि वेशो, रंबियारा, रोमशी ये किस दरिया की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो इसका आपको सही जवाब बताना होगा। तो बिल्कुल पता ही होगा, ये बिल्कुल आसान है। इसका जो आंसर है वो है रिवर झीलम। द लेक इन लद्दाख also known as white salt water lake is। लद्दाख के किस लेक को व्हाइट सॉल्ट वाटर लेक भी कहा जाता है। तो ये आपको बताना होगा कि ये किसको कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोखार लेक। Which district of J&K has a maximum percentage of area under the forest cover। यानी जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट के किस जिला का सबसे ज्यादा एरिया जो है वो फॉरेस्ट में है। यानी विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के कवर्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरिया दैट्स अंडर फॉरेस्ट। किसमें ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। तो इसमें आपको बताना होगा कौन सा है। श्रीनगर, बारामूला, जम्मू एंड डोडा। तो इसका जो सही जवाब है वो है डोडा। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। द कश्मीरी नेम ऑफ सैफरॉन इज कोंग, दान, तमुक, मकई। ये आपको बताना होगा कि कौन सा इसका सही जवाब है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कोंग, कैसर आप जिसको कहते हैं। K2 lies in which of the following ranges। ये क्वेश्चन तो हाल ही में पंचायत सेक्रेटरी में भी पूछा गया था। K2 lies in which of the following range। कोराकरम रेंज, लद्दाख, ज़नस्कर, ग्रेटर हिमालयस। तो ये कोराकरम और रेंज में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। IGO PHE4 इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन। ये प्रोजेक्ट आपको बताना होगा कि ये कहाँ पे है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो लद्दाख में है। उसके बाद है मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट established in 1905 is situated in। यानी ये आपको बताना होगा कि मोहरा जो है ये जम्मू कश्मीर के किस जिला में एस्टैब्लिश किया गया था। अगरचे इसको याद रखेगा, मैं आपको आपकी नॉलेज में ऐड करना चाहूंगा कि मोहरा सबसे पहला पावर प्रोजेक्ट माना जाता है जम्मू कश्मीर में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1905। नाउ यू हैव टू आंसर इन विच डिस्ट्रिक्ट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1905। तो इसका जो आंसर है वो है बारामूला। इकबाल मिनी हाइडल प्रोजेक्ट कमीशन इन 1995 इज सिचुएटेड इन। इकबाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना होगा कि ये किस जिले में कमीशन सिचुएटेड है। तो इसका जो आंसर है वो है कारगिल। याद रखिएगा। इन विच ईयर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जे एंड के। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जे एंड के का जो है वो किस साल में एस्टैब्लिश किया गया।
तो आपको बताना होगा 1987, 1985, 1990 या 1995। आपको इसका सही आंसर बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर है 1990 में वो बनाया गया है। कालाकोट, जनगली, चक्कर, धनसल और फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। कालाकोट आप याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तौर पर कालाकोट के ही बारे में पूछा जाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कोल के हवाले से। इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख सल्फर डिपॉजिट्स और फाउंड एट। यहाँ आपको जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के भी बारे में पूछा गया कि कहाँ पे इन तीनों डिविजन्स में या इन दो यूटीज में सल्फर डिपॉजिट जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बी, पुगा वैली में, यानी ये लद्दाख में वाक़या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लिटिल तिब्बत। यहाँ आपको बताना होगा कि लिटिल तिब्बत जो है वो किसको कहते हैं। तो ये कहते हैं लद्दाख को। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस स्की रिजॉर्ट इन जे एंड के। ये तो आपको बिल्कुल पता होगा, सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, सनस्तर। ये वैसे मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसका आपको आंसर पता होगा। इसका आंसर है गुलमर्ग। Which of the following is a famous meadow come tourist destination in J&K? खुद, सनासर, भद्रवा, कोटली। आपको इसका आंसर बताना होगा। तो ये है सनासर। Which among the following is or situated near यानी अराउंड डल लेक। इनमें आपको बताना होगा कि डल लेक के आसपास इन गार्डन्स में, इन मुगल गार्डन्स में कौन कौन सा है। निशाद बाग, शालीमार बाग, नसीम बाग या ये सारे। तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो कि नसीम बाग भी डल लेक के आसपास ही है, निशाद बाग भी डल लेक के आसपास ही है और शालीमार बाग भी बिल्कुल डल के करीब है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। द फ्लोटिंग गार्डन्स इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन कश्मीर। आपको बताना होगा कि फ्लोटिंग गार्डन उसका एक डिस्टिंक्ट फीचर है। ये किस लेक का फीचर है। वो लेक नहीं बल्कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कंसिडर की जाती है। तो ये फीचर है डल लेक का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रेसिव वाटरफॉल इन कश्मीर। तो ये आप बिल्कुल जानते होंगे क्योंकि यू माइट हैव विजिटेड दिस प्लेस रिपीटेडली। इसका जो आंसर है वो है भारबल। हिमस, सुरु एंड नोब्रा और द फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट्स इन श्रीनगर, पुंछ, डोडा, लद्दाख। तो इसका जो आंसर है वो है लद्दाख। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द ओनर्स ऑफ पैसेंजर बोट्स इन कश्मीर आर नोन एज। इनको क्या कहते हैं। पैसेंजर बोट्स के जो ओनर होते हैं उनको क्या कहते हैं। वो ये आपको बताना होगा। तो उनको क्या कहते हैं, डुंगा हंस उनको कहते हैं। द श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पासिस थ्रू। इसका आपको आंसर पता होगा, ये मशहूर है, वो जोजिला है। Which region of J&K has much of the state's and UT's mineral deposits? इसका आपको आंसर बताना होगा। तो ये है जम्मू। When was the first mineral survey done in Jammu and Kashmir? जम्मू कश्मीर में कब फर्स्ट टाइम मिनरल सर्वे किया गया है। तो इट्स 1924। When was the intensive mineral survey conducted in the East Valley state? यानी जब यानी बिफोर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के पहले की हम बात हो रही है कि जब ये जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, तो उस समय की बात हो रही है। तो व्हेन द इंटेंसिव मिनरल सर्वे वाज कंडक्टेड है इन J&K। तो इसका जो जवाब है वो है 1956। The Rajouri and Udhampur districts are the major areas of the minerals of coal. Which are the mines that fall in this area? बिल्कुल मुझे लगता है कि ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। इसका आप बिल्कुल आंसर जानते होंगे। ये इसका जो आंसर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। कालाकोट माइन इज फेमस फॉर विच
मिनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कालाकोट की जिक्र अभी हमने की है, मुझे याद लगता है कि आपको बिल्कुल याद होगा। तो कालाकोट बिल्कुल किससे मशहूर है? कोल से। पडर एरिया ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट हैज डिपॉजिट ऑफ विच मिनरल? पडर एरिया की यहाँ बात हो रही है, वो किससे मशहूर है? तो वह है सफायर। इन जम्मू एंड कश्मीर आयरन ओर इज फाउंड इन। जम्मू कश्मीर में आयरन ओर जो है वो कहाँ पे फाउंड की जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है लोलाब भी में ये पाए जाते हैं। याद रखिएगा, लोलाब में भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो दो शारदा, करीवा, हलाल उरी, ये सब में पाए जाते हैं। उसके बाद यूरेनियम इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ जे एंड के किस रीजन में यूरेनियम पाया जाता है? तो इसका आंसर है लद्दाख। विच मिनरल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड पेंसिल्स? तो ये बिल्कुल आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो ये है ग्रेफाइट। तो मुझे लगता है कि आज इस छोटे से वीडियो में हमने 30 एमसीक्यूज कवर किए हैं। तो आने वाले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सेट के 20 जो बाकी एमसीक्यू रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।